बाबा भैरवनाथ महायज्ञ। भैरवनाथ बाबा के महायज्ञ बहुतायत नहीं किए जाते हैं क्योंकि ऐसे महायज्ञ को करने हेतु कठोर संकल्पित होना पड़ता है। ऐसे महायज्ञ कठोर संकल्प के बिना पूर्ण होना संभव नहीं है। बलीचा धाम पर आयोजित महायज्ञ निमित्त संकल्प। बलीचा धाम के मुख्य उपासक सेवक श्री आरपी सिंह आकवा इस महायज्ञ के निमित्त संकल्पित है कि इस महायज्ञ में 21 दिवस खड़े रहकर व मौन धारण रहेंगे और इस महायज्ञ को पूर्ण करेंगे। बाबा भैरवनाथ महायज्ञ 2 मार्च को प्रारंभ हुआ और 23 मार्च तक चलेगा। महायज्ञ में आहुतियां व सेवकश्री का संकल्प सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहेगा। सूर्यास्त के पश्चात आरती के बाद आहुतियां नहीं लगाई जाएगी। हर दिवस महायज्ञ में प्रातः काल 7 से 9 बजे तक एक जोड़ा प्रतिदिन यजमान के रूप में आहुतियां देंगे। कुल 21 दिन 21 जोड़े आहुतियां देंगे। प्रातः 9 बजे से सूर्यास्त तक कोई भी बंधु धाम पर पधारकर आहुतियां दे सकते हैं, जोड़े या एकल में, जो पूर्णतया निःशुल्क रहेगी। प्रति यजमान 51 आहुतियों देना अनिवार्य होगा। खंड महायज्ञ का महत्व। ऐसे महायज्ञ का प्रयोजन जनलोक कल्याण सेवा होता है। ऐसे महायज्ञ की मान्यता है कि शारीरिक कष्ट, पीड़ा में आराम, मानसिक तनाव दूर व जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का उदय होता है। जो परिवार पितृदोष से पीड़ित हो और पितृ पूजा उपरांत भी प्रतिफल नहीं दे रहे हो तो इस महायज्ञ में आप श्री यजमान के रूप में एक श्रीफल व 100 ग्राम घी के साथ इस महायज्ञ में श्रीफल की पितृनाम से आहुति दे। मान्यता है कि पितृदोष निवारण हो जाता है। 23 मार्च दिन में पूर्णाहुति दी जाएगी, जिसमें 21 जोड़े सम्मिलित होकर पूर्णाहुति देंगे व शाम को बजरंग सेना मेवाई 12 महाप्रसादी भंडारा किया जाएगा व भजन संध्या आयोजित होगी, जिसमें मारवाई के संत कन्हैयालाल, किशोर पालीवाल व मेवाड़ से धनराज जोशी महाराज भजन प्रस्तुति देंगे। 21 दिवसीय आयोजन में मेवाड़ आश्रम के महामंडलेश्वर संत महंत गादीपति भोपा जी आमंत्रित हैं, जो धाम पर महायज्ञ में आहुतियां प्रदान करेंगे। धाम की ओर से मान सम्मान किया जाएगा। महंत गुरुदेव का 21 दिवसीय खड़ग महायज्ञ, जैसा कि आप नाम से ही है, खड़ग यानी खड़े रह कर के यज्ञ करना। और हमारे जो यहाँ के सेवक है आरपी सिंह जी, उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूँ, वास्तव में आपके इस चैनल को मैं नमन करता हूँ और आज चैनल के माध्यम से सभी जगह ये बात पहुँच रही है। आपको धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है। और इस यज्ञ से क्योंकि वैसे तो बहुत सारे यज्ञ होते हैं मेवाड़ में भी, लेकिन यह यज्ञ अपने आप में इसलिए अद्भुत है क्योंकि महाराणा भूपाल सिंह जी के समय उन्होंने यह यज्ञ कराया था मेवाड़ की रक्षा के लिए। और भैरवनाथ का आह्वान करने पे, यानी रक्षा करने के लिए, मेवाड़ की रक्षा करने के लिए। और लेकिन अब जो परिस्थितियाँ हैं, सनातनी युग है, और इस सनातनी युग में हम जो जैसे काफ़ी ऐसे दोस्त जो रहते हैं, पितृदोष भी रहते हैं, दूसरे और भी कई ऐसी विपत्तियाँ होती जिनको टलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो टल जाए। ऐसे में ये यज्ञ हो रहा है और 2 मार्च से यज्ञ प्रारंभ हुआ, जो 23 मार्च तक चलेगा। और जिसमें आप देख रहे हैं कि सवेरे से लेकर के सायंकाल तक, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये यज्ञ का आयोजन होता है। और सेवक जो है आरपी सिंह जी, वो प्रातः से लेकर के सायंकाल तक खड़े रह कर के मौन धारण करके वो यज्ञ में आहुतियाँ देते हैं और हम उनका सबका उनके सानिध्य में हम भी आहुतियाँ देते हैं। और इस जो यज्ञ का प्रतिफल जो है, मैं तो वास्तव में सबसे आह्वान करता हूँ, पधार करके अपने आप को धन्य करें और अपने आप को भी धन्य करें, इस मेवाड़ की धरा को भी धन्य करें। वाकई में इस कार्यक्रम के निमित्त, क्योंकि आप जानते हैं सभी कि 23 तारीख को यहाँ पूर्णाहुति होगी और जो 21 दिन तक जो मतलब जो जोड़े प्रातःकाल यहाँ बैठे वो भी सभी जोड़े और जो दूसरे भी जोड़े हैं वो यहाँ आकर के भक्त वगैरह लाभान्वित हो गए। और सायंकाल यहाँ 7 बजे से लेकर रात्रि तक भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें मारवाड़ के संत और मेवाड़ के जो एक प्रमुख गायक कलाकार हैं वो भी पधारेंगे। और इस कार्यक्रम का पूरा एक तरह से आनंद और लाभ लेने के लिए मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ, पधारें और इस कार्यक्रम की महत्ता को समझते हुए अपने आप को धन्य करें। जय भारत, जय श्री राम, जय सोनाना वीर की।